नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग बात करते हैं कि कैसे होम्योपैथी की दवाइयां हमें अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में मदद कर सकती है। आज हम लोग बात करेंगे मुहासों के बारे में, एक्ने के बारे में। तो ये पिंपल्स, मुहासे जब आपके शरीर में होते हैं, चेहरे में हो, नेक में हो, चेस्ट में हो, बैक में हो, शोल्डर्स में हो, तो ऐसे में कौन सी हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आप लोगों को मदद कर सकती है, तो इसी बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, मुहासे, एक्ने, पिंपल्स ये क्यों होते हैं? दोस्तों, हमारे स्किन में ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, इसे हम सीबम कहते हैं। तो ये जो सीबम है, जो सिबेशियस ग्लैंड सिक्रीट करता है, अगर ये ग्लैंड कभी बंद हो जाए, क्लॉग्ड हो जाए, तो क्या होगा? मुहासे बनते हैं। मुहासे अलग अलग तरह के होते हैं। ये हो सकते हैं पेप्यूल्स हो, हेयर फॉलिकल के चारों ओर मुहासे बन जाए, पस्ट्यूल्स हो जिसमें पस भर जाता है, जो लाल रंग का होता है, रेडिश होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अलावा नोडुलर हो सकता है जिसमें गांठ सी बन जाती है, पस वगैरह तो निकलता नहीं, गांठ बन जाती है। फिर हो सकता है सिस्टिक लीजन। तो सिस्टिक में क्या होगा कि गांठ के साथ साथ वहाँ पे जो मुहासे हैं अंदर से वो और डीप हो जाएगा, उसमें फर्दर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, जो डेड स्किन सेल्स हैं वो इकट्ठा होना और एक बड़ा सा आकार ले लेना, वो हो जाता है सिस्टिक फॉर्म। तो बेसिकली जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड हैं वो या उसका माउथ जब बंद हो जाता है, तो वहाँ पे जो एक एक्यूमुलेशन हो जाए, चाहे उसमें आपका जो सीबम है उसका एक्यूमुलेशन हो जाए या सीबम के एक्यूमुलेशन के साथ साथ फर्दर वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए, तो यही मुहासों का कारण होता है या एक्ने या पिंपल्स का कारण होता है। एक्ने आपको ज़्यादातर चेहरे में, गले में, आपके चेस्ट में, बैक में, शोल्डर्स में, इन जगह में हो सकता है। जो एक्ने है इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में होते हैं तब एक्ने ज़्यादा होते हैं। अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आप दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके वजह से एक्ने आपको ज़्यादा हो सकता है। अगर आपके डाइट में मीठा ज़्यादा है, शुगर कंटेंट फूड में ज़्यादा है, तो वो भी कारण हो सकते हैं एक्ने के, मुहासों के या पिंपल्स के। तो चलिए बात करते हैं, अगर आप लोगों को बॉडी में मुहासे हो रहे हैं तो कौन सी होम्योपैथी की दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहली हमारी मेडिसिन है हीपर सल्फ। हीपर सल्फ में हम देखते हैं कि हर एक जो छोटा सा पिंपल बन रहा है वो एक मुहासे का रूप ले लेता है, एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, अनहेल्दी स्किन है, बहुत सारे मुहासे बॉडी में हैं, स्किन में हैं। ऐसे पेशेंट्स को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, किसी तरह का भी ठंडी हवा चलती है तो ये छींकना शुरू हो जाते हैं। तो ठंड की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत प्रोन है ठंड लगने के लिए, अनहेल्दी स्किन इनका होता है। मुहासे जो हैं इसमें पस होता है, पस के साथ साथ ब्लड स्टेन्ड भी हो सकता है, यानी छोटे छोटे पिंपल्स मुहासों का रूप ले लेता है और मुहासों में पस और ब्लड दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अनहेल्दी स्किन है तो हीपर सल्फ हमारी दवा है। दोस्तों, नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। कैलकेरिया सल्फ में हम देखते हैं कि जो मुहासे हैं ये येलोइश पस इसमें रहता है। तो मुहासों में से अगर येलो कलर का थिक पस निकलता हो तो ऐसे में हम कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। सिस्टिक लीजन बन जाना, मुहासे जो कि हील नहीं हो रहे हों, नोडुलर मुहासे होना, गांठ बन जाना, तो ऐसे में हम कैलकेरिया सल्फ मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम हमारे स्किन कंप्लेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी दवा। सोराइनम में हम देखते हैं कि मुहासे, चाहे वो सिंपल मुहासे हों या मुहासों में पस वगैरह पड़ गया हो या मुहासे आपके इंड्यूरेटेड हों, जो पस निकलता नहीं है, गांठ जैसा बन जाता है, नोडुलैरिटी बन जाती है,
तो हर तरह के मुहासों के लिए सोराइनम एक अच्छी मेडिसिन। सोराइनम में पेशेंट की जो स्किन कंप्लेंट्स है वो होती हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम होना या सिबोरिया होना, सिबोरिक डर्मेटाइटिस होना, ऐसी समस्या होती है। कानों के पीछे वाइट फ्लेक्स जम जाना, ऐसी समस्या हो सकती है। जो सोराइनम मेडिसिन है ये मदद कर सकती है, जो ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है जिसके वजह से मुहासे बन रहे हैं, तो उस एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, उसको इक्विलिब्रियम में लाने में मदद कर सकती है। सोराइनम में हम ये भी देखते हैं कि जो मुहासे हैं उसमें इचिंग होती है, खारिश होती है। तो ऐसे तमाम कंडीशन के लिए सोराइनम मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों अगली हमारी मेडिसिन है काली ब्रोम। काली ब्रोम हमारी एक्ने के लिए, मुहासों के लिए एक अच्छी मेडिसिन। जब हम हार्मोनल चेंजेस के टाइम पे मुहासे देखते हैं, यानी टीनेज में जब मुहासे होते हैं, जब बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस टाइम के जो मुहासे हैं, तो ऐसे में काली ब्रोम एक बहुत ही बेहतरीन दवा। काली ब्रोम के जो मुहासे हैं उसके कलर ब्लूइश ब्लैकिश से हो सकते हैं, यानी अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन मुहासों में हो रहा है, गांठ जैसी नोडुलर मुहासे बन रहे हैं, तो ऐसे में भी काली ब्रोम मेडिसिन का प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे स्किन कंप्लेंट्स के लिए एक बहुत ही इंडिस्पेंसेबल मेडिसिन। तो सल्फ़र में जो स्किन होता है अनहेल्दी होता है। सल्फ़र के जो पेशेंट्स होते हैं उनको नहाना धोना पसंद नहीं होता, इनको हम रैट स्कॉलर कहते हैं। तो बेसिकली इनको लगता है कि ये बहुत कोई बड़े स्कॉलर हैं, बट इनके जो वेशभूषा है, जो कपड़े हैं, इन पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, प्रॉपर्ली वेल आयरन्ड कपड़े ऐसा नहीं पहनते हैं। बट इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, या जैसे आर्टिस्ट होते हैं या पोएट होते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आर्टिस्ट और हर एक पोएट सल्फ़र का पेशेंट है, बट एज अ जनरल ये लोग अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं या अपनी ग्रूमिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अनहेल्दी स्किन इनका होता है, खड़े ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं, स्टैंडिंग इनके लिए एक बहुत ही वर्स पोजीशन है। तो इनको हर उसमें लगता है खड़े हैं तो कहीं दीवार का सहारा ले ले, थोड़ा सा सपोर्ट ले ले। स्टैंडिंग इनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है। स्किन कंप्लेंट्स इनको बहुत ज़्यादा रहती है, अनहेल्दी स्किन इनकी होती है। और ऐसे पेशेंट्स जो कि स्किन कंप्लेन के लिए बहुत सारी दवाइयाँ ले चुके हैं, बहुत सारा मलहम ऑइंटमेंट ले चुके हैं, फिर भी स्किन की तकलीफ़ इनकी ख़त्म नहीं हुई है, ऐसे में भी सल्फ़र बहुत अच्छा काम करेगी। जो कि स्किन के जो इरप्शंस है, जो सप्रेस हुए हैं, क्रीम लगाया, ऑइंटमेंट लगाया, थोड़े टाइम के लिए दब गया, फिर वापस आ गया, ऐसे में भी सल्फ़र एक अच्छी मेडिसिन है जो बीमारी को रूट से ख़त्म करने में मदद कर सकता है। सल्फ़र हमारी एक बहुत ही ज़्यादा यूज्ड एंड मिसयूज्ड दवा है। तो बेसिकली इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। बट सल्फ़र को जब हम देते हैं तो हमें बहुत ध्यान से इसको देना है। अगर सल्फ़र की इंडिकेशंस हो तभी हमें सल्फ़र दवा का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी दवाइयाँ जो बॉडी में अगर मुहासे, एक्ने, पिंपल्स हो रहे हैं तो ऐसे में आपको मदद कर सकती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया बॉडी में मुहासे, एक्ने, पिंपल्स के बारे में, आपने इसको पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगर आप चाहते हैं मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना, जाए मेरे वेबसाइट drarpina.com पे और वहाँ बड़े ही आसानी से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे ऑफिस के व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से भी मैसेज भेज सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।